Hello everyone. In previous video we discussed about terminal velocity, and in this video we discuss about elastic potential energy of a stretched wire from chapter 8 Mechanical Properties of Solid. इस वीडियो में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर डिस्कस करेंगे। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर क्या होता है? मान के चलो हमारे पास एक वायर है हमारे पास, ये वायर जिसकी लेंथ L है। हमने इस पे अभी कोई फोर्स एक्ट नहीं करा है, मतलब फोर्स जो है F वो 0 है। जब हम इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स कहाँ एक्सर्ट करेंगे? डाउनवर्ड, इसे स्ट्रेच करने खींचने के लिए। तो यहाँ पे हम एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो इसकी लेंथ है उसमें चेंज आएगा। वो चेंज कितना आएगा? वो आएगा डेल्टा एल। ये चेंज आएगा डेल्टा एल जब हमने फोर्स F अप्लाइड करा। ये अप्लाइड फोर्स है। हमें ये बताना है कि जो वर्क डन है, जब हमने इसे स्ट्रेच करा फोर्स से, तो हमने कुछ वर्क डन करा होगा। तो हमें ये बताना है कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। व्हेन वी स्ट्रेच a stretched wire, when we stretch a wire, its length changes and the work done to stretch it is stored in potential energy form। ये डेफिनेशन होगी। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो जो उसमें जो हमने फोर्स एक्सर्ट करा, उसमें जो हमने वर्क डन करा, वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली F इज इक्वल टू 0। जो फोर्स है, इनिशियल फोर्स वो 0 है जब हमने फोर्स नहीं अप्लाई करा। और जो लेंथ है जब वो L है, जो लेंथ है वो L है। When force is applied, फाइनल फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है F, इसमें लेंथ में चेंज आया डेल्टा। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेच हुई है, इसमें एवरेज निकालने से हमें फोर्स मिल जाएगा जो वर्क डन में हम यूज कर सकते हैं। सो एवरेज फोर्स जो हो जाएगा 0 प्लस F बाय 2। ऑलराइट, इट इज इक्वल टू F बाय 2। ये हमारे पास फोर्स आ गया, एवरेज फोर्स। अब जो चेंज इन लेंथ है, वो डेल्टा एल है। यहाँ पे जो डेल्टा है वो डिस्प्लेसमेंट है वायर में। सो नाउ वर्क डन फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास फोर्स है, हम एवरेज फोर्स लेंगे जो है F बाय 2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एल है। ये वर्क डन का हमने इसमें पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, RHS में एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
एरिया ए एंड लेंथ एल। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू F बाय 2, इसे हम F को अलग ले लेते हैं, हाफ F डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L बाय L इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये नाउ जो वर्क डन है हमें पता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो जो वर्क डन है इसके हिसाब से वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा सिंस W is equals to potential energy U, so therefore U is equals to half into F by A into delta L by L into area into length। अब जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है, और जो डेल्टा L बाय एल है ये स्ट्रेन के इक्वल होता है, और जो A इंटू एल है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो सिंस फोर्स बाय A इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, डेल्टा L बाय एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, and A into L is equals to volume. So therefore U is equals to half force of stress into strain into volume। ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a straight wire। अब इसमें दो तीन केसेस आते हैं, जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे फाइंड करो। पर यूनिट वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी U पर यूनिट वॉल्यूम V, ये आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। जो पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। नाउ अब वो आपसे कह देगा अगर जो स्ट्रेस है, अगर जो यंग मॉडुलस है पोटेंशियल एनर्जी यंग मॉडुलस से मटेरियल का, तो क्या होगा, इफ y be Young's modulus of material, then जो हमें पता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब अगर हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, पुट इन सेकेंड हाफ, यहाँ पे स्ट्रेस की जगह ये y आ जाए, जो स्ट्रेन है इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये कुछ केसेस आते हैं जो आपसे पूछ ले जा सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।